हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे काव्य लक्षण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं बता दूं, जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र में हम लोग को भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। और चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी पीजीटी का, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। और टीजीटी पीजीटी की बात करें, चूँकि हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो काव्य शास्त्र से 7 से 8 प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने आते हैं? 7 से 8 प्रश्न आते हैं। किसमें? टीजीटी पीजीटी में। और नेट की बात करें, नेट में भी अच्छे खासे आ जाते हैं, 12 से 13 प्रश्न जो है आ जाते हैं। अब प्रश्न कैसे बनते हैं, देखिए, जो भारतीय काव्य शास्त्र है उससे जैसे कि अलग अलग टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य गुण, ये सब चीज़ें हैं। और फिर बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे एक एक स्टेप करके विभिन्न काव्य शास्त्रीय संप्रदाय जो है, संप्रदाय के अंतर्गत जितने भी संप्रदाय आते हैं, अलंकार संप्रदाय, रीति, वक्रोक्ति। ठीक है, तो जो भी ये टॉपिक हम लोग को कुल मिला के पढ़ने हैं, तो जैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, मैं हूबहू सेम आप लोग को वैसे ही पढ़ाऊंगी, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ फालतू नहीं, और डिटेल में। ठीक है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट के चक्कर में जो है कम आप लोगों को मिलेगा मैटर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वीडियो को ज़रूर देखिए, चाहे आप लोग जो है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे नेट या फिर हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है, तो दोस्तों ये क्लासेज आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम में। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य से अच्छे अच्छे आप लोग के लिए टॉपिक और प्रश्नों की श्रृंखला ले आती हूँ। ठीक है, तो हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र शुरू कर रहे हैं, उससे संबंधित आज ये पहला टॉपिक काव्य लक्षण। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग काव्य लक्षण। काव्य लक्षण में देखिए, काव्य लक्षण मतलब कविता की विशेषता और उसके लक्षण कह लीजिए। ठीक है, प्रवृत्ति। तो इसमें विभिन्न संस्कृत आचार्यों और विभिन्न हिंदी जो कवि हैं हमारे, उनके द्वारा जो है कविता की विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि प्रश्न पूछता है, जैसे कि संस्कृत के जो आचार्य हैं उनका कोटेशन दे देगा कि इन्होंने जो है मतलब ये किसका काव्य लक्षण है, उन्होंने काव्य लक्षण में कौन सा जो है विशेषता बताई हुई, तो वो हम लोगों को रटना पड़ता है। देखिए इसमें, ठीक है, कुल मिला के सीधी सी बात करें तो रटना ही पड़ेगा। तो जो भी महत्वपूर्ण 7 से 8 जितने भी संस्कृत आचार्य हैं, काव्य लक्षण को जो भी अपने अपने हिसाब से इन्होंने परिभाषित किया है, तो वो हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। फिर कल की क्लास में हम लोग हिंदी आचार्यों को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का काव्य लक्षण से इम्पोर्टेंट प्रश्नावली तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो काव्य लक्षण, काव्य का मतलब वह विशेष या स्वभाव। ठीक है, काव्य का वह विशेष या स्वभाव जो समस्त साहित्य, ठीक है, समस्त साहित्य के अनेक प्रकारों से काव्य का भेद दर्शाता है या कविता को अलग अलग जो है दर्शाता है, तो वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है काव्य लक्षण। ठीक है, अब हम लोग जो है काव्य और लक्षण के संबंध में आचार्यों के मत जो है देखेंगे एक एक करके। ठीक है, कि आचार्य जो है भामा द्वारा क्या बताया गया, आचार्य दंडी द्वारा क्या बताएगा, ये सब जो है संस्कृत के आचार्य हैं, तो इनका हम लोग देख लेंगे अच्छे से। तो पहला जो आचार्य है वह है भामा। ठीक है, भामा जो है, और हाँ मैं देखिए, मैं इनका ना क्रम भी ऐसे लिख दी हूँ, जैसे कि देखिए भामा 6ठी शताब्दी के हैं, तो ये क्रम से भी मिलाने को आ जाएगा। ठीक है, अब 4 ऑप्शन दे देगा, एक एक ऑप्शन में से कि दे देगा कि भरत मुनि, भामा, दंडी, वामन, तो आपको उनका क्रम भी पता होना चाहिए। एक तो इस तरीके से प्रश्न पूछेगा, एक तो ये जो अभी काव्य लक्षण की जो है इन्होंने विशेषता बताई है वो पूछेगा। ठीक है, 2 तरीके से प्रश्न पूछेगा काव्य लक्षण, बस, और अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपने ग्रंथ काव्यालंकार में जो है इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य लक्षण की क्या जो है विशेषता बताई हुई है। देखिए, शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये आपको रटना है। ठीक है, एग्जाम में कीवर्ड यही है
काव्य लक्षण का। शब्दार्थों सहितो काव्य किसके द्वारा बताया गया है? यह है भामा के द्वारा बताया गया। अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। ये नहीं पूछेगा, अब संस्कृत के आचार्य हैं तो संस्कृत ही देगा, तो आप लोग को ये जो है याद करना होगा, शब्दार्थों सहितो काव्य। ठीक है, अब आचार्य दंडी के द्वारा क्या बताया गया? देखिए दंडी का भी समय मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, 7वीं शताब्दी। और इन्होंने अपने ग्रंथ, देखिए कौन सा ग्रंथ? काव्यदर्श पूछता है, ठीक है, कि काव्यदर्श ग्रंथ किसका है? ठीक है, तो बताना है आपको आचार्य दंडी, और इनका समय भी याद रखना है 7वीं। ठीक है, 7वीं शताब्दी आचार्य दंडी का समय है, और इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यदर्श में जो है काव्य लक्षण की क्या विशेषता बताई है? इन्होंने बताया है कि शरीरम तावदिष्टार्थ यावच्छिना पदावली। ठीक है, अब मैंने कैसे याद किया? जैसे कि देखिए आचार्य दंडी, तो तावदिष्टार्थ, ये दही आ रहा है ना, तो बीच का ऐसे याद कर लीजिए, पूरा याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ढेर सारे ऐसे आप लोग को लक्षण, काव्य लक्षण रटने हैं, तो अगर नहीं याद होगा तो अपना एक बीच का कोई कीवर्ड पकड़ लीजिए कि हाँ इनके नाम से ये रिलेटेड है, तो यही होगा। ठीक है, तो शरीरम तावदिष्टार्थ है यावच्छिना पदावली, जो कि ये आचार्य दंडी द्वारा बताया गया है, और किस ग्रंथ में? काव्यदर्श। ठीक है, और आचार्य दंडी जो है अलंकारवादी आचार्य हैं, जो अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। ठीक है, और इसी काव्य शास्त्र की ही जब मैं वीडियो आप लोग को दूंगी तो एक वीडियो अलग से दूंगी, उसमें प्रमुख रसवादी आचार्य कौन से हैं, प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कौन से हैं, प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य कौन से हैं। ठीक है, ये तीनों मैं आप लोग को बताऊंगी, और पूछा भी जाता है, जैसे कि ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया ना कि दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। ठीक है, अब दंडी के अलावा भी अगर बात करें तो भामा है अलंकारवादी, उद्भट हैं। ठीक है, ये सब जो है अलंकारवादी आचार्य हैं। रसवादी की बात करें तो आचार्य भरत मुनि, आचार्य भट्ट नायक, विश्वनाथ, तो मैं इनकी वीडियो अलग से आप लोग को दे दूंगी। ये फैक्ट है कुल मिला के। अब एक ही जगह रहेगा तो आप लोग का फायदा रहेगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, पूछता है प्रश्न कि ये कौन से जो है कभी इसमें से मतलब है नहीं, अलंकारवादी आचार्य नहीं है या हैं, तो पता होना चाहिए कि ध्वनिवादी आचार्य कितने हैं या कौन से हैं, अलंकारवादी और रसवादी आचार्य। ठीक है, एक एक चीज़ें तैयार कीजिए, अभी टाइम है दोस्तों एग्ज़ाम के होने में, तो अच्छे से तैयारी को बेहतर कीजिए। 7 से 8 प्रश्न भले आते हैं, लेकिन एकदम बहुत घुस के पूछता है, और यही सब ज़्यादा देता है। जैसे कि ये जो ऐसे ही दे देगा, शरीरम तावदिष्टार्थ यावज, मतलब ये सब पूरा रटने वाली ही चीज़ रहती है। ठीक है, और पाश्चात्य की बात करें तो उनमें ज़्यादातर ना वो दे देता है, जैसे कि उनके जितने भी पाश्चात्य काव्य वो हैं, उनका आप लोग को पुस्तकें बहुत ज़्यादा रटनी पड़ेगी, तो वो भी मैं आप लोग को बताऊँगी। बाकी आज ही पढ़िए आप लोग। ठीक, तो अगले हम लोग बात करते हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन का समय है 8वीं शताब्दी। ठीक है, इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, अब देखिए इनका आप लोग ग्रंथ याद कीजिए, वामन, वामन यानी कि देखिए सूत्रवृत्ति व आ रहा है, तो इतना तो दिमाग में लगा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ याद करने हैं ना, आगे चल के आप लोग को वीडियो में मिलेगा तो कन्फ्यूजन होगा। आचार्य वामन मतलब काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, देखिए व आया है, तो इस तरीके से अपना अपना ट्रिक लगा के याद कीजिए। इन्होंने अपने ग्रंथ में क्या बताया है देखते हैं। देखिए 3 हैं, इनके तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जो है आप लोग को ये तीनों बता ही दी हूँ। तो पहला है काव्य शब्दोदय गुणलंकार संस्कृतियों शब्दार्थो वर्त। ठीक है, ये जो है काव्य लक्षण को इन्होंने परिभाषित किया है। और दूसरा है विशेषो गुणात काव्यम। ठीक है, वह वामन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा आराम से। दूसरा ये भी व से ही शुरू हो रहा है, विशिष्ट पद रचना रीति, तो इनमें तो मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगी। आचार्य वामन का देखिए शुरुआती में वी आ रहा है ना, तो ये इन्हीं का ही है, बाकी और भी जितने भी हम लोग पढ़ेंगे आचार्य उनमें नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ये जो पहला वाला है काव्य शब्दोदय गुणलंकार संस्कृति और शब्दार्थोव्रत, तो इसमें आप लोग ना ये बीच का गुणलंकार याद कर लीजिए। ठीक है, तो काम बन जाएगा आप लोगों का। फिर अगला है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट को भी देख लेते हैं हम लोग। इनका समय है 12वीं शताब्दी, और इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, ठीक है, कौन सा ग्रंथ है? मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, जो कि पूछा भी जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ में काव्य लक्षण को क्या बताया हुआ है देखिए, तद दोषों शब्दार्थों सगुण वन लंकृति पुनः क्यापी। तो ना आप लोग याद करिएगा, पुनः क्यापी, ये लास्ट का याद कर लीजिए। ठीक है,
ये देखिए जो मैं बता रही हूँ ना, ये हम मतलब मैं अपना बता रही हूँ, जैसे मैं अपना तैयार की हूँ, ठीक है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे ये तो याद कर लीजिएगा। लास्ट का जो पुनः क्यापी आए, ठीक है, तो वो किसका है, वो सीधे पटक देना है कि आचार्य मम्मट का है, ठीक है ना, आराम से एकदम। गुड़ लंकारा अगर बीच में आए तो किसका मैंने बताया था, वामन का। गुड़ लंकारा आए तो वामन का, पुनः क्यापी लास्ट का है तो आचार्य मम्मट का। बाकी सेंटेंस पूरा पढ़िए, दिमाग में रहे। अगर बाय द वे भूल जाए तो कोई कीवर्ड ऐसा रहे कि ताकि एग्जाम में वो आपका हेल्प करे, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो उसमें, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और जैसे देखिए वामन का मैंने बताया आप लोग को गुणलंकार, बाकी का दो क्या है, स्टार्टिंग का व आएगा, विशिष्ट पद रचना रीति, विशेषो गुणात काव्य, ठीक है, इस प्रकार से याद कीजिए। अगला है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ की बात करें तो इनका समय है 14वीं शताब्दी। इन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में वाक्यम रसात्मक काव्यम, इनका ये बड़ा इजी है तो ऐसे याद हो जाता है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक है, काव्य लक्षण में इन्होंने ये बताया है अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में। अगला है पंडित राज जगन्नाथ। इनका समय बात करें तो 17वीं शताब्दी है। इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर, ठीक है, विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ में कंफ्यूजन नहीं होना है। आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण, ठीक, वाक्यम रसात्मक काव्यम जगन्नाथ का है रस गंगाधर, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, इनका ग्रंथ है। दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। और इनके काव्य लक्षण को बात करें तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ठीक है, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। क्लियर। अगले आचार्य की बात करें तो क्षेमेंद्र, ठीक है, क्षेमेंद्र इन्होंने जो है क्या काव्य लक्षण बताया हुआ है, काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति, ठीक है। और फिर बात करें अगले कुंतक। कुंतक की बात करें तो इन्होंने काव्य लक्षण को क्या बताया है, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, तो ना आप लोग लास्ट का ये याद कर लीजिए कुंतक का, व्यापार शालिनी, शालिनी जहाँ नाम है तो आराम से शालिनी मान लीजिए, शालिनी आपकी फ्रेंड है जो कि कुंतक की बहन है, तो अपना अपना ट्रिक है, तो मैं तो ऐसे याद की हूँ। शालिनी जहाँ आए अगर काव्य लक्षण का दिया हुआ हो तो तुरंत लगा देना है आप लोग को कि कुंतक का है, ठीक है, बाकी तो सारा आप लोग को शुरू से पढ़ना है। फिर अगला है रुद्रट, ठीक है, रुद्रट। रुद्रट की बात करें तो रुद्रट का है ननु शब्दार्थो काव्यम, ठीक है, ये किसका है, ये है रुद्रट का। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतना ही। कल अभी हम लोग का काव्य लक्षण खत्म नहीं हुआ है, ये हम लोग संस्कृत के आचार्य को देखें, अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद हिंदी के जो कवि हैं उनके द्वारा क्या बतलाया गया, उसके बाद काव्य लक्षण समाप्त, तो फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं, और क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करते हैं रहिए आप लोग, और कोई डाउट होगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।